बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ रिडक्स। रिडक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने जो है अपनी रिएक्ट जेएस की ऐप या रिएक्ट नेटिव में एक बहुत बड़े लेवल पे डाटा मैनेजमेंट करनी है, एपीआईज़ इम्प्लीमेंट करके डाटा जो है वो अपना मैनेज करना है, तो उसके लिए रिडक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिडक्स को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कंसेप्ट हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ को हम देखें तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ सबसे पहले समझेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रिडक्स क्या और कैसे काम करती है और रिडक्स क्यों ज़रूरी है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की तरफ आएंगे हम। ये हमारी ऐप की हायरार्की है और इस ऐप मतलब ये ऐप जेएस है, उसमें एक कंपोनेंट है हमारा हेडर का और उसमें एक कंपोनेंट है हमारा कॉन्टैक्ट का। और हेडर में आगे वो इनहेरिट हुआ है आगे नेक्स्ट नैव बार से और साइड बार से, और कॉन्टैक्ट में जो है हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो अब यहाँ पे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ये कहता है कि हमें अगर नैव बार में हमारे पास कोई डाटा है ना, इधर से डाटा है ए, उस डाटा को हमने पास करवाना है ये साइड बार में, यहाँ से इसको पास करवाना है। तो हम डायरेक्ट पास नहीं करवा सकते, हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके पेरेंट एलिमेंट की। तो ये इसका पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो हम पहले नैव बार से डाटा पास करवाएंगे हेडर में एक इवेंट क्रिएट करके, और फिर हेडर से हम डाटा जो है वो साइड बार को पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये इनका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा, ये हेडर। इसी तरह अगर हमने यहाँ नैव बार से डाटा पास करवाना है ये कंपोनेंट 2 को, तो फिर हमें इसका जो है वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ढूंढना पड़ेगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ढूंढने के लिए हम ये हेडर में जाएंगे, ये भी इसका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं है, तो हम इस ऐप में जाएंगे। ये देखें, ये ऐप जो है वो इनहेरिट हो रही है हेडर से, हेडर नेक्स्ट इनहेरिट हो रहा है नैव बार से। तो दूसरी तरफ हम देखें ऐप जेएस है, उसके बाद कॉन्टैक्ट है और उसके बाद जो है हमारा कंपोनेंट 2 है। तो ऐप जेएस हमारा यहाँ पर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो हम डाटा नैव बार से या कंपोनेंट 2 में अगर हमने करवाना है मूव, तो हम यहाँ से डाटा हेडर में पास करवाएंगे, हेडर से डाटा नेक्स्ट ऐप जेएस में कॉल करवाएंगे, और ऐप जेएस से नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में पास करवाएंगे, कॉन्टैक्ट से आगे हम जो है वो कंपोनेंट 2 में पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत ही मतलब मुश्किल होगा हमें कि हम इस तरह डाटा को मैनेजमेंट करें अगर इसकी। तो इसके लिए हमें हेडर में भी फजूल में डाटा पास करवाना पड़ेगा, ऐप जेएस में भी फजूल में डाटा पास करवाना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट में भी फजूल में। तो इसके लिए जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है रिडक्स की। तो रिडक्स हमारे पास क्या है? रिडक्स बेसिकली ये है कि हम एक अलग से जो है ना अपना इधर कोई भी एक सेटअप कर लेते हैं। तो जो नैव बार है ना हमारा, वो एक डिस्पैचर या फिर जो है एक्शन के थ्रू डाटा यहाँ पे सेव करवा देता है। हर कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट को डाटा जो चाहिए जो उसने यूज़ करना है ना, वो इसमें सेव करवा देगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कंपोनेंट 2 ने डाटा एक्सेस करना है तो वो यहाँ से स्टोर के थ्रू जो इजीली डाटा एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम अब देखते हैं रिडक्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिकली उसकी वर्किंग समझेंगे, टेक्निकल पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। जब हम कोड की वीडियो में जहाँ पे हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे सारी हम जो है वो टेक्निकल बातें करेंगे। अभी हम जो है इसको सिर्फ लॉजिकली समझते हैं कि ये चीज़ है क्या हमारे पास। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है, व्यू कंपोनेंट। ये कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसने डाटा ए जो है ना ये किसी और कंपोनेंट को पास करवाना है या फिर ये स्टोर करवाना है कहीं पे जहाँ से जो है वो कोई भी कंपोनेंट इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है। तो कंपोनेंट ए से ना हम यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जो रिडक्स का प्रोसीजर है। तो यहाँ से एक डिस्पैचर के थ्रू ना हम अपना एक्शन में डाटा पास करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक इवेंट क्रिएट होगा जो कि एक्शन में लिखा जाएगा। लेट्स सपोज हमने ऐड करवाना है डाटा, ठीक है, और हमने डिलीट करवाना है डाटा या फिर हमने एडिट करवाना है डाटा। कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, एपीआई इंप्लीमेंट करनी है, कोई भी चीज़ है हमारी, तो वो हम एक्शन में
डाटा पास करेगा वो यहाँ से डाटा एक्शन में जाएगा, ठीक है। तो एक्शन में वो जो है उसकी एपीआई इम्प्लीमेंट होगी, एपीआई इम्प्लीमेंट होके ये वो सर्वर पे जाएगी जो भी उसका, ठीक है। तो सर्वर से हमें एक रिस्पॉन्स आएगा, हम वो रिस्पॉन्स जो है ना वो आगे नेक्स्ट भेज देंगे हम रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर में हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज के रेंडरिंग होती है, फिल्ट्रेशन होती है, और इसमें ये प्योर जो है ये फंक्शनल कंपोनेंट होता है जिसमें हमारे पास जो है तमाम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। एक्शन डाटा पास करवा देगा रिड्यूसर को, ठीक है। रिड्यूसर अपना जो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करके डाटा स्टोर करवाना है, डाटा डिलीट हो रहा है, डाटा अपडेट हो रहा है, तो वो जो है ना यहाँ पे स्टोर जो बना होगा हमारा एक कंपोनेंट, तो उसमें डाटा जो है वो पास करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वर्किंग है कि किस तरह जो है वो रिडक्स जो हमारी वर्क करती है, ठीक है। और फिर आगे जो जिस कंपोनेंट को भी डाटा चाहिए ना वो नेक्स्ट स्टोर से डाटा उठा लेगा, ठीक है। स्टोर उस कंपोनेंट में हम इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट करवाने के बाद जो वहाँ से स्टोर से कोई भी डाटा जो है ना वो उठा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि सबसे पहले एक्शन में पास होगा डाटा, फिर एक्शन में वो एपीआई इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा कोई भी, तो इस रिस्पॉन्स के बाद वो रिड्यूसर में जाएगा, रिड्यूसर में जाके तो वो फिर आगे रिड्यूसर जो है स्टोर डाटा में डाटा पास करवा देगा। यहाँ पे जो है वो डाटा फ़िल्टर हो रहा है रिड्यूसर में, डाटा एडिट हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है, डाटा कुछ भी हो रहा है ना तो वो रिड्यूसर में होगा, रिड्यूसर उसको करके एट द फाइनल रिज़ल्ट जो है वो स्टोर में डिस्पैच करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग है थोड़ी सी इसकी। तो इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू अगर देखें तो ये देखें, सबसे पहले जो है ये इधर हम दोबारा ये देखें, ये एक्शन है हमारा ये वाला। तो एक्शन से हमारा एक जो है ये इवेंट पास हुआ है, ये देखें ये जा रहा है और इसमें गया, और ये हमारे पास ये एपीआईज लगी हैं, ये आगे डिस्पैचर से होकर रिड्यूसर में गया है। रिड्यूसर में कोई भी वो एक्शन परफॉर्म करके स्टेट या स्टोर एक ही चीज़ है, ठीक है। स्टोर में डाटा जाता है और स्टोर से फिर आगे जो है वो व्यू कंपोनेंट जो भी हमारा व्यू होता है उसमें जिसमें भी ज़रूरत होती है हमें उसमें चला जाता है। व्यू के थ्रू जो है हम वो एक्शन में पास करवाते हैं उसको। तो ये इसका थोड़ा सा फ़्लो है कि किस तरह जो है वो रिडक्स वर्किंग करती है। अच्छा, तो अगर हम बात करें इसके जो है वो एडवांटेजेस की, तो बेनिफिट्स रिडक्स के ये कह सकते हैं कि हम रिडक्स जो है ना उसमें हमारे पास इजी स्टेट ट्रांसफ़र बिटवीन कंपोनेंट कि दो कंपोनेंट के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करना, ये सबसे बड़ा जो है ये मेजर बेनिफिट है रिडक्स का कि दो कंपोनेंट के दरमियान हम इजीली डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट से एक्शन में, एक्शन से रिड्यूसर से हम स्टोर में पास करवा के वो कहीं पे भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस कि हमारी जो है रिडक्स जो है ना हमारे वो कहीं पे भी अगर हमें डाटा मैनेजमेंट करने में मुश्किल आ रही है ना तो वो रिडक्स के थ्रू हमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें पहले एक्शन में भेजते हैं डाटा, वहाँ से एपीआई इम्प्लीमेंट होती है और वहाँ से आगे रिड्यूसर में जाके फ़िल्टर होता है। तो ये काम अगर हम सिंपल कंपोनेंट में करें ना, लेट्स सपोज हम कंपोनेंटेड मोड में करते हैं, तो ये काम हमें उसी एक फंक्शनल कंपोनेंट में उसी में सारा काम ये करना पड़ेगा। और हमें उसकी अगर कहीं पे कोई एरर है, कहीं पे कोई भी मतलब चीज़ हमें वो नई फंक्शन परफॉर्म हो रहा तो हमें इतना उसका पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं कि ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा डिबगिंग वेरी इजी, क्योंकि हम एक्शन में देख सकते हैं डिबग करके कि हमारा डाटा एक्शन में आ गया है। अगर एक्शन में आ गया तो फिर मतलब कि एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही। फिर उसके बाद रिड्यूसर को हम देख सकते हैं कि रिड्यूसर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंसोल के थ्रू इसकी डिबगिंग भी बहुत आसान है, ठीक है। टेस्टिंग भी इसकी आसान है, ठीक है। सर्वर रेंडरिंग बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लें कि हम जो है वो कोई भी डाटा जो है सर्वर से मंगवाते हैं या फिर सर्वर को सेंड करते हैं।
सर्वर रेंडरिंग में हमारे पास कोई भी डाटा हम APIs के थ्रू सर्वर में भेजते हैं या हम उसको मंगवाते हैं, तो अगर हम वो डाटा अपने कंपोनेंट डिड माउंट या फिर किसी भी फंक्शन में अगर हम उसको डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच करने के बाद वो हमारा डाटा जो है वो हम उसकी जेसन कन्वर्जन करते हैं या फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के वो किसी एरे में सेव करवाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम जब सर्वर से डाटा मंगवाते हैं जिसमें पिक्चर, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह होती है, तो उसमें डाटा अक्सर एरे में आता है। उस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है और उसकी जेसन कन्वर्जन करनी होती है। तो इससे जो हमारा कंपोनेंट है ना, वो एक तो स्लो होता है, उसकी रिस्पॉन्स टाइम इफ़ेक्टिव हो जाता है सम टाइम। तो इसलिए हम एक्शन को यूज़ करते हैं। एक्शन कंपोनेंट में हम फिर जाके उसकी जेसन कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली, और आगे जो है वो रिड्यूसर में भेज के उसकी फ़िल्टरिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्वर रेंडरिंग है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है ये जो एक्चुअली रिडक्स जो है ना, ये नॉर्मल या सिंपल या शॉर्ट जो प्रोजेक्ट है ना, इनके लिए यूज़ करना बेवकूफ़ी होगी। तो अगर हमारे पास बहुत बड़ी डाटा मैनेजमेंट है, जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स में हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर डाटा मैनेजमेंट हो रही होती है, पेमेंट मेथड और डाटा, और वो सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो उसमें हमारे पास रिडक्स जो है ना, वो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, हम्बल अप्रोच है कि हम रिडक्स को यूज़ करें। रिडक्स से हमारी रिस्पॉन्सिव टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रीयूजेबल कोड हमने कोई भी फंक्शन लिखा है ना, उस फंक्शन को हम रीयूज़ कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक फंक्शन लिखा है ऐड डाटा का, ऐड मेडिसन, ऐड डॉक्टर, ETC कुछ भी, तो उस फंक्शन को हम उसके जो है फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उसी फंक्शन के थ्रू डाटा पास करवा सकते हैं। या हम फिर इसी बेस्ट एग्जांपल है कि क्लासेस यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसमें हम क्लासेस यूज़ करके एक्शन में क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के इसको कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं, ठीक है। प्योर फंक्शन मैंने बताया कि ये प्योरली एक फंक्शन है जिसमें हम जो है वो अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। सो